हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। आज की जो रीडिंग है वो कार्मिक रीडिंग है, ठीक है, कर्मा रीडिंग है। आपकी नेगेटिव छवि लगातार बनाने वाले को, आपके लिए अफवाहें फैलाने वाले को और आपके साथ जीवन में खिलवाड़ करने वाले को, आपकी इमेज के साथ जिस व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी बार बार खिलवाड़ किया है, उसको यूनिवर्स क्या कर्मा देने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है। गलती से अगर कुछ हो जाए तो उसकी माफ़ी तो यूनिवर्स भी देते हैं, लेकिन जो चीज़ जानबूझ के की जाती है, जो काम जानबूझ के किया जाता है, उसकी माफ़ी वहाँ ऊपर वाले के पास भी नहीं होती है। वो कर्म भोगना ही होता है। कर्म तो खैर हमें हर एक ही भोगना होता है, जो कुछ भी हमने कर दिया। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि माफ़ी मांग लें और माफ़ी मिल जाए यूनिवर्स से, तो ये कुछ ऐसा कर्म होते हैं जो जानबूझ के इंटेंशनली किए जाते हैं और जिससे ऐसा डैमेज होता है जिसकी भरपाई शायद इंसान को जीवन भर नहीं हो पाती। सामने वाले को अगर कोई इस तरह की हरकत करता है और अगर कोई इस तरह का कर्म अपना बनाता है, उसको कई कई गुना इस कर्म को भोगना ही होता है। ये यूनिवर्स का न्याय होता है और इससे कभी कोई नहीं बच पाया है। तो क्या है यूनिवर्स का डंडा ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। जो कुछ भी तुमने बोया था वो तुम्हारे काटने का वक्त आ गया है। और बहुत एक ऐसा वक्त मैं देख रही हूँ जहाँ पर हर तरफ से ये इंसान स्टक हो गया है अब, ठीक है। कुछ भी इनका झूठ सच अब चल नहीं पा रहा है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात, अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा, ये सॉरी व्हाट्सएप में नहीं, व्हाट्सएप नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा। वहाँ से आप लेकर मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है। आपको सभी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं सभी प्रकार की रीडिंग्स करती हूँ और सभी प्रकार की हीलिंग्स करती हूँ, जिनमें ट्विन फ्लेम रीडिंग्स, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, ट्विन फ्लेम यूनियन रीडिंग, सभी तरह की रीडिंग्स हैं। कार्मिक रीडिंग, कार्मिक रिलीज रीडिंग, सभी तरह की रीडिंग्स इन्वॉल्व हैं। सो आप साथ ही साथ करियर, मनी एंड हेल्थ वगैरह की रीडिंग भी, मैरिज की रीडिंग भी जो लोग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी और साथ ही साथ आपको सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा इस एनर्जी को। जो भी जस्टिस आने जा रहा है ऐसे लोगों के लिए, जो भी जस्टिस यूनिवर्स सर्व करने जा रहे हैं, इसको क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके जीवन में भी डिवाइन जस्टिस जो है वो मैनिफेस्ट हो जाए। साथ ही साथ अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती है, अगर मैं आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस लाने के लिए हूँ जिम्मेदार, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इस चैनल पर आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोल एवोल्यूशन पे जिस तरह से आपने मुझे फर्स्ट चैनल पर जिस तरह से आपने मुझे साथ दिया है, मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी आप मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो जो बोया था किसी ने, वो काटने का वक्त आया है और जब काटने का वक्त आया है तो बहुत ज़्यादा स्थिति जो है ख़राब हो रही है उनकी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि आपका कौन सबसे ज़्यादा बुरा कर सकता है। सबसे ज़्यादा बुरा आपका वो कर सकता है इंसान जो आपके सबसे करीब रहता है ना, क्योंकि दूसरे किसी को तो करने की ज़रूरत भी क्यों है। जो आपके करीब रहेगा उसी को आपकी हर चीज़ का पता होता है, उसी को आपकी हर चीज़ दिखाई देती है और उसी को आपकी किसी भी चीज़ से फ़र्क भी पड़ता है। चाहे वो फिर जलन हो, चाहे हसत हो, क्या कहते हैं उसको, सॉरी, हाँ पता नहीं, हाँ जो भी उर्दू वर्ड होता है जलन के लिए, चाहे वो पर्सनली आपकी ग्रोथ से डर लगना हो, चाहे कंट्रोल से बाहर जाने के इश्यूज़ हो, ये सब इश्यूज़ उसी इंसान को हो सकते हैं जो आपके सबसे करीब होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये कि व्यक्ति आपका कोई सबसे करीबी रहा होगा, बहुत करीबी रहा होगा। बहुत सारा समर्पण आपने इसको किया है, बहुत सारा समर्पण आपने इसके सामने किया है, लेकिन जो समर्पण होता है ना, आपको क्या मिला, द फूल। आपको जब आप इस व्यक्ति को, इस रिश्ते को समर्पित हो रहे थे, समर्पण कर रहे थे, आप अपना सब डेडिकेशन दे रहे थे, इस कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे आप, उस वक्त कोई आपको मन में पूरी तरह से मूर्ख समझ रहा था। कोई अपने मन में आपकी हंसी उड़ा रहा था, क्योंकि वो आपको इज्जत नहीं करता इंसान, क्योंकि उसकी नज़र में समर्पण करने वाला बेवकूफ़ है।
वो उसकी गलती नहीं है, वो जानता ही नहीं समर्पण क्या होता है, रिश्ते निभाना क्या होता है, रिश्ता चलाना क्या होता है। उसे आता है सिर्फ और सिर्फ जिंदगियों से खेलना। ऐसा व्यक्ति, जब आप उसको पूर्ण समर्पित थे, उस वक्त पर आपको जिस इज्जत को आप डिज़र्व करते थे वो इज्जत उसने कभी भी नहीं दी। उसने आपको सिर्फ और सिर्फ एक फूल की तरह समझा है, और उसने आपको ज़ीरो समझा है अपने आगे। उसको ये लगता था कि आप ये जो समर्पित हैं रिश्ते में, ये इसलिए हैं क्योंकि आप फूल हैं, आप ज़ीरो हैं उसके आगे, आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं। दैट्स वाई आप उसके डोमिनेंस को झेल रहे हैं, जबकि आप उसके डोमिनेंस को, फालतू के डोमिनेंस, फालतू के टेंट्रम्स को इसलिए झेल रहे थे क्योंकि आप रिश्ते बनाकर चलने में बिलीव करते हैं। तो है ना, कुछ ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है। इसने इसको सेक्रीफाइस समझने की भूल कर दी और आपको 10 ऑफ सोर्ड्स में डाल दिया, ठीक है। आपको इसने सोचा कि आप ही सब कुछ देते चले जा रहे हैं, आप ही रिश्ता भी निभा रहे हैं, आप ही सब कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर इसको क्या ही ज़रूरत है कुछ भी करने की, ठीक है। इसने ना उल्टा समझ लिया चीज़ों को। मूर्ख व्यक्ति है ना, मूर्ख व्यक्ति है, इसने उल्टा समझ लिया, ठीक है। इसने उसको आपका विलिंगली सेक्रीफाइस समझ लिया। तो इसको लगा कि अब इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है रिश्ते में, आप सब कुछ संभाल ही लोगे। सब कुछ इसने आपके ऊपर डालता गया और आप 10 ऑफ सोर्स, बर्डन और बर्डन। जब आप सब कुछ देते चले जाते हो और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, आप वैसी सिचुएशन में चले गए धीरे धीरे करके, ठीक है। और जैसे जैसे आप और ज़्यादा 10 ऑफ सोर्ट्स में गए हो, इस व्यक्ति ने अपनी टॉक्सिसिटी का लेवल और ज़्यादा बढ़ाया गया और बढ़ाता ही गया, ठीक है। आप जगल ही करते रह गए, आप हमेशा 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप हमेशा जगल करते रह गए कि आप इस व्यक्ति को क्या समझें। ना आपसे छूटते बनता था ये रिश्ता, ना आपसे निभाते बनता था, क्योंकि निभाने में तो ऐसा हो गया था कि आप बहुत ज़्यादा दबाव में आ रहे थे निभाने के चक्कर में, ठीक है ना। ये अपनी हिडन एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ाई है इस व्यक्ति ने, बहुत कुछ हिडन रखा है इस इंसान ने आपसे, और लगातार रखा है इसने आपसे हिडन। और इसने कुछ चीज़ें ऐसी छुपाई है आपसे जो शायद आज भी आपको पता लग जाए ना। यूनिवर्स ने भी वो आपसे हिडन ही, हालांकि यूनिवर्स ने अपना जस्टिस तो कर दिया, लेकिन आपसे हिडन ही रहने दी है वो चीज़ें, क्योंकि अगर आपको पता लग जाए ना तो आपका बहुत, आज भी जब आप इस व्यक्ति को छोड़ चुके हो तभी भी आपका बहुत बुरा हाल हो जाए। आज आप ये रीडिंग अगर देख रहे हो तो वो सिर्फ इसलिए मैं ये रीडिंग बना रही हूँ और आप ये रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है ये, क्योंकि आप अपनी इमेज को वापस बिल्ड कर रहे हो, आप अपनी इमेज को वापस से बनाना चाहते हो, आप अपनी इमेज को वापस से खड़ा करना चाहते हो, ठीक है। तो आज अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपके साथ सच में ये चीज़ हुई है कि आपकी एक बहुत नेगेटिव छवि सबके सामने, लोगों के सामने बनाई गई, आपके सर्कल को जानबूझ के ख़राब किया गया, आपके रिश्तों को जानबूझ के ख़राब किया गया, आपको पूरी तरह से 8 ऑफ कप्स में डाला गया ताकि आप कभी उठ ही ना पाओ, आप कभी उठ ही ना पाओ, आप कहीं आगे का कुछ सोच ही ना पाओ। और जब आप कुछ भी नहीं करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति की नौकरी ही करते रहोगे। इसका ऐसा ही कुछ सपना था। ये अपनी हिडन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा, इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा कर लिया इसने कि इसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ साइड में एक पड़ा हुआ यूजलेस सा सामान बन के रह गए, और आपको, आपकी ज़रूरत इसको सिर्फ और सिर्फ लाइफ की जो लाइबिलिटीज़, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं उनके लिए रह गई है इसको आपकी ज़रूरत। इसको, इसने, ये व्यक्ति की ना सबसे बड़ी गलती है कि इसने वक्त रहते कतई भी फोकस नहीं किया। अब ऐसा जो इंसान है इसने हाँ, जब आप इस सब चीज़ से अनजान थे ना, आपकी बहुत नेगेटिव छवि भी ये व्यक्ति बना रहा था, क्योंकि आपके सब कुछ करने के बावजूद ये हर एक को ये बता रहा था, 4 ऑफ कप्स, ये हर एक को ये बता रहा था कि आप इसके द्वारा कुछ भी पाने के लायक ही नहीं हैं, ठीक है। आपकी, मतलब आपके साथ इसने एक ऐसा रिश्ता रखा कि हर वक्त ये आप पर नज़र बना के रखता था, बिल्कुल भी अपना ट्रैप ढीला नहीं होने देता था। तो अगर आपकी छोटी से छोटी गलती भी, देखो रोज़मर्रा में आप किसी के साथ रहते हो, हर वक्त आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो, तो ये व्यक्ति इस टाइप का व्यक्ति था कि आपकी छोटी से छोटी बात को भी ये पब्लिकली जाकर बाहर बोलता होगा,
और बहुत ज़्यादा आपको इसने लापरवाह, ठीक है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार दिखाया इसने आपको इवन झूठा भी बोला है, ठीक है, क्योंकि अपने झूठ इसको छुपाने थे कुछ कुछ। तो इसने पहले से ही ऐसी तैयारी की है कि जहाँ पर इसने आपके चरित्र पर दाग लगाए हैं ये बोलकर कि आप झूठे हैं, आप कई तरह की हिडन एक्टिविटीज़ में हैं, जबकि हिडन एक्टिविटीज़ में सच में ये इंसान था। इसने बहुत एक ऐसा ट्रैप बनाया है आपके खिलाफ, एक ऐसा जाल बनाया है कि एक वक्त पर आपको समझ ही नहीं आता होगा कि पूरी दुनिया जैसे आपके खिलाफ है, और आपको इसका रीज़न भी समझ नहीं आता होगा कि क्यों ऐसा लगता है आपको, या क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि लोग आपको नेगेटिव समझते हैं। पता है आपको, आप लोगों के बारे में सोच रहे थे, जबकि सच्चाई ये है कि ये चीज़ें ये इंसान आपके लिए कर रहा था, ये बातें ये इंसान आपके लिए कर रहा था, लोगों को तो ये सीन दिखा रहा था, ठीक है। इसका बहुत ख़राब कर्मा है। पीठ पीछे चुगली का सबसे ख़राब कर्मा होता है। जो चुगलखोर इंसान होता है उसको कोई माफ़ी नहीं होती है। अगर समझिए रियलिटी में आपके कुछ गलतियां थी भी सही और आप कहीं पर गलत थे भी सही ना, तो भी आपके बारे में इतना ज़्यादा बोलकर, जब आप किसी के बारे में बोलते हो ना और गॉसिपिंग करते हो और किसी के बारे में आप पीठ पीछे बात करते हो, तो उसने अगर ख़राब कर्म किया भी है, अगर उसकी कोई गलती नहीं है और आप झूठ फैला रहे हो उसके प्रति, तब तो मतलब क्या ही बोलो, कौन सा कहर होता है यूनिवर्स का। लेकिन अगर सच में उस व्यक्ति की अगर कोई गलती भी है और आप उसको पीठ पीछे बढ़ा चढ़ा के डिस्कस कर रहे हो, किसी और रूप में दिखा रहे हो ना, तो आपको पता है इसका एक ये भी होता है कि उस व्यक्ति का कर्म आप उठा रहे हो। देखो, चाहे वो व्यक्ति कितना ही पापी हो, महापापी हो, लेकिन जब वो एक जगह पर मौजूद नहीं है और उसकी बात चल रही है, उस वक्त वो एक मासूम होने की स्थिति में है, उस वक्त ये मासूम है, ठीक है। और जब मासूम है ना, तो उसकी कोई गलती नहीं है, तो अब जब आपने उसको डिस्कस किया पीठ पीछे, तो आपने उसका कर्म अपने खाते में लिख लिया। यही तो वजह है कि उनके कर्म हल्के होते जाते हैं। तो इसलिए तो गॉसिपिंग को सबसे ख़राब कर्म माना जाता है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को आगे चलाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर्म अब फेस करना पड़ेगा? बहुत सारी चुगलियाँ इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ़ की है, ठीक है। आपका देखो, आप निकल चुके हो इस कनेक्शन से, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स आ गया आपके लिए। आपके लिए एक बेहतर भविष्य है, बेहतर रिश्ता है, मैं आगे देख रही हूँ आपकी लाइफ में। और ये व्यक्ति के लिए 5 ऑफ कप्स है। ये व्यक्ति अब जैसा कि इसने किया ना कि इसने हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश की, तो ये इसी चीज़ के अंदर, इसी लूप के अंदर फंस के रह जाएगा। इसका सारी ज़िंदगी दूसरों को सोचने, दूसरों की बात करने और दूसरों के ऊपर ही जाएगी। मतलब मैं कहती हूँ, क्या ही धन्य भाग से आपको मनुष्य योनि मिली है, आप उसको पूरा वेस्ट कर देते हो फालतू की, किसी के साथ दुश्मनी लगाने के लिए, किसी के साथ लगाई बुझाई करने के लिए, किसी के साथ डर्टी गेम्स खेलने के लिए। इंसान अपनी इतनी पवित्र, इतनी सुंदर मनुष्यता की एक यात्रा जो है, मनुष्य होने की यात्रा, उसको वेस्ट कर देता है। मतलब क्या बोलोगे आप इसको, कितनी क्या ही बात है ये, है ना। कौन ऐसा मूर्ख होता है, ठीक है। हम लोगों को खुद पर काम करने से ही फुर्सत नहीं है ना। और लोगों के पास इतना वक्त है इसी एक ज़िंदगी में कि वो सबको निपटा डालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस व्यक्ति ने आपको भी निपटाने का प्रयास किया था, लेकिन उतना ही आपकी मैं फेम बढ़ती हुई देख रही हूँ, आपके जीवन में बहुत सारा फेम आते हुए देख रही हूँ। ये हर्मिट की एनर्जी में जाएगा। अब इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। देखो, 2 9 नंबर के कार्ड है। आप 9 ऑफ कप्स में जाएंगे, आपकी बहुत प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपकी बहुत खुशियाँ भी आएंगी आपके जीवन में। ऐसा नहीं है, जो कोई भी चीज़ से आप वंचित रह गए, चाहे वो पैसा है, चाहे प्यार है, चाहे अनकंडीशनल लव है, चाहे आपका किसी भी प्रकार का जो भी सुख इस व्यक्ति ने आपका रोका था, वो आपको सब कुछ यूनिवर्स देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये व्यक्ति जो है, ये भी 9 नंबर का कार्ड है, हर्मिट, एंडिंग्स के कार्ड है, हर्मिट की एनर्जी है। तो ये हर्मिट की एनर्जी में जाएगा व्यक्ति। इसको ना चाहते हुए भी यूनिवर्स बाध्य कर देंगे कि ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे। इसको बताया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि हे मूर्ख बालक, देखो तुमने क्या पाया इस पूरे जीवन में, तुमने क्या पाया, क्या खोया। तो अपनी लाइफ के सेकंड हाफ में ये व्यक्ति पूरी ज़िंदगी पछताने पर ही निकालने वाला है, पछताने में ही निकालने।
कोई न्यू बिगनिंग मुझे इसकी लाइफ में आती हुई नहीं दिख रही है। कोई स्पेसिफिक ऐसा पीरियड नहीं दिख रहा है कि इतने साल ये अपना कर्म भोगेगा और उसके बाद इसको फिर उठना शुरू होएगा। मुझे लग नहीं रहा है कि ये व्यक्ति, क्योंकि देखिए जो भी लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं, आप या आपके पर्सन जिस भी व्यक्ति के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट अपनी 30s एंड 40s तो जी चुके होंगे 100%, कुछ तो इससे भी ज़्यादा है। तो लाइफ का आधा पड़ाव तो आप जी चुके हैं। इतना वक्त अगर इस व्यक्ति ने आपको सताने पे लगाया है तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि आगे कितना लंबा इसकी यात्रा है अभी कर्मों की। तो ये व्यक्ति अपने कर्मों की यात्रा भोगेगा और आप 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में जाएंगे, जो बहुत सुंदर ऊर्जा है। ठीक है, आपको वो खुशी मिलना हर प्रकार, आपको एक अथॉरिटी सिचुएशन में, एक अथॉरिटी स्थिति में यूनिवर्स ला देंगे जहाँ पर टोटली आपकी अथॉरिटी होगी। ठीक है, मैं ये रॉन्ग वे में नहीं बोल रही हूँ। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं, ये तो आपने प्रूव कर दिया है इस रिश्ते से निकल कर। ऐसा अगर इंसान ने आपके लिए ट्रैप बिछाया था और उसमें से अगर आप निकल पाए तो मैं कहूँगी हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू पीपल। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत एलिवेटेड सोल हैं, तभी आप निकल पाए। अदरवाइज़ तो लोग पूरी ज़िंदगी काट देते हैं टॉक्सिक रिलेशंस में। सो अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। सोल इवोल्यूशन माई वे के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, प्लीज़ वहाँ पर मुझे फॉलो करिए। मैं वहाँ पर भी रीडिंग्स लाती हूँ आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर सुंदर रीडिंग्स लेकर आती हूँ। सो आप वहाँ पर डेली गाइडेंस के लिए, मुझे डेली जो मैं रीडिंग डालती हूँ उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। आपका बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।